बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि कल के लेक्चर में हमने आपके साथ ब्लड प्रेशर का रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस किया था, उसके साथ ऑलरेडी आपसे डिस्कशन पल्स पे हुई थी, उसको आपको रिकॉल करवाया था, और साथ हमने हेमरेज पे डिस्कशन की थी। तो अगर मैं थोड़ा सा माजी के साथ टच देता चलूँ तो हेमरेज में हमने आपको बताया था कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, आपकी आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज की रप्चर्स की वजह से आपके जो ज़्यादा मिकदार में आपके ब्लड का जो नुकसान होता है, जो लॉस होता है, उसको हेमरेज कहते हैं। हेमरेज की जब हमने टाइप्स में बात की तो आपको एक्सीडेंटल हेमरेज, कैपिलरी हेमरेज, इंटरनल, पोस्टमार्टम और हेमरेज ड्यू टू प्रीमेच्योर डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा हमने आपके साथ शेयर किया था। तो हमने फर्दर इसको डिस्कस किया था। तो हमने आपको बताया था कि पोस्ट मार्टम हेमरेज जो होता है उसमें आपका जो ब्लीडिंग है, एक्सेस ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह उसका रीज़न इमीडिएटली जो आपकी लेबर है, आफ्टर लेबर जो डिलीवरी के बाद आपका उसको किया जा रहा है, तो डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो आपकी ज़्यादा मिकदार में ब्लड का लॉस है वो पोस्टमार्टम हेमरेज को डिनोट करता है। कुछ केसेस में ये सीवियर होता है जो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके जाता है। इसी तरह प्रीमेच्योर डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा में हमने आपको बताया था कुछ केसेस में जो प्लेसेंटा होती है आपकी डिटैच्ड हो जाती है यूट्रस से, ठीक है, मदर के यूट्रस से, किससे आपके जो डेट डिलीवरी की डेट है उससे पहले, जो आपके लिए ज़्यादा ब्लड के नुकसान का बायस बनती है। इसी तरह हमने आपको एक्यूट और क्रोनिक हेमरेज के बारे में बताया था कि एक्यूट हेमरेज जो है वो सडन लॉस हो रहा है ज़्यादा मिकदार में आपके ब्लड का एक्सीडेंट के सूरत हाल में, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये 4 to 6 वीक्स ले जाती है करेक्शन की तरफ जाने तक। और जो क्रोनिक हेमरेज की हमने बात की थी आपके साथ, तो वो लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो जो ये कंडीशन है जिसमें आपके पास पेप्टिक अल्सर, परपूरा, हीमोफीलिया और मेनोरेजिया, इसको हमने आपको ऑलरेडी पहले इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। इन कंडीशन में आपके पास ज़्यादा आपका लॉस हो जाता है आपके ब्लड का। तो यहाँ तक तो ये जो सारी बात थी मैं ये आपको रिकॉल करवाया प्रीवियस लेक्चर कि आपको ये जो आपकी हेमरेज है, हेमरेज किस टाइप की होती है, इसकी काजेज़ क्या हैं और ये किस तरह से आपकी बॉडी में आपके ब्लड के लॉस का वजह बायस बन रही है। तो आज का जो हमारी डिस्कशन है आज के लेक्चर में, तो उसमें हमने अपने लिम्फेटिक सिस्टम पे बात करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या चीज़ है और किस तरह आपकी बॉडी में वर्किंग कर रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली ये क्या है, बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो ज़िम्मेदार है किसके लिए, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन के लिए, किस चीज़ की, आपके लिम्फ फ्लूइड की, आपकी थ्रू आउट बॉडी में। जिस तरह आपका ब्लड की सर्कुलेशन है, इसी तरह जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये ज़िम्मेदार है किस, आपकी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन की, लिम्फ फ्लूइड की ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन और फिल्ट्रेशन के लिए जो जिम्मेदार सिस्टम है उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो इसमें बेसिकली इसके जब देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट जो सर्कुलेटरी फंक्शन है, तो लिम्फेटिक सिस्टम हैज़ इम्पॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। इसका आपका जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है वो ज़रूरी इसमें कंसिडर किया जा रहा है। तो लिम्फ क्या चीज़ है, बेसिकली लिम्फ ये आपका कलरलेस फ्लूइड है जो वाइट ब्लड सेल्स कंटेन करते हैं। देखिए हमने आपको ब्लड में आपके ब्लड के पार्ट्स पे जब हम बात कर रहे थे, ब्लड को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, सेलुलर और नॉन सेलुलर पार्ट। तो सेलुलर में हमने WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स की बात की थी। तो जब हम इसको कंसिडर करते हैं तो ये जो आपका लिम्फ है ये बेसिकली WBCs कंटेनिंग फ्लूइड है जो कलरलेस है, ठीक है। तो इसमें जो आपके बेसिकली जो टिश्यूज़ हैं वो ड्रेन हो रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम से, इसमें आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो आपका ये लिम्फ फ्लूइड है बाथ्स करता है टिश्यूज़ को और ड्रेन करता है। तो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम से आपकी ब्लड स्ट्रीम में ये जो आपका लिम्फ है इसको ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था, ये क्लोज सिस्टम है जो एक चैनल बना रहा है आपकी, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स हैं इस तरह लिम्फ वेसल्स भी इसमें कंसिडर की जा रही हैं। ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आपका लिम्फ जो है फ्लो करता है इस सिस्टम में, ठीक है, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है। आपको लिम्फ क्या बताया, ये वाइट ब्लड सेल्स कंटेनिंग आपका
फ्लूइड है जो कलरलेस है, और ये एक वन वे सिस्टम है जो अलाउ करता है आपके लिम्फ को के फ्लो को किसमें, टिश्यूज़ में, जो आपके स्पेसिस हैं, टिश्यू स्पेसिस हैं आपके ब्लड की तरफ। तो आपको यहाँ तक ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। ये वो सिस्टम है जो आपके लिम्फ की ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन और फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है। लिम्फ क्या है, वाइट ब्लड सेल कंटेनिंग आपका फ्लूइड है जो आपकी जो टिश्यू स्पेसिस हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में वहाँ ये उसमें करता है। तो आपके जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें लिम्फ वेसल्स होती हैं जो आपका ये आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है, लिम्फ है, उसको ड्रेनेज करती हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम में इस सिस्टम के थ्रू। तो इसकी बेसिकली ये लिम्फेटिक सिस्टम की जो फॉर्मेशन है, ये जो लिम्फ है इसकी जो फॉर्मेशन है, ये बेसिकली जो लिम्फ है ये टिश्यू फ्लूइड से मेकअप हो रहा है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है जो इंटर होता है आपके लिम्फ कैपिलरीज में। आपके लिम्फ की कैपिलरीज होते हैं। जब कोई पोर्शन आपके ब्लड का बाहर से आपकी कैपिलरीज में आता है टिश्यू फ्लूइड में, तो उसका 9 to 10 जो पोर्शन है ये बैक पुश होता है आपकी ब्लड कैपिलरीज में, और 1/10 पोर्शन जो होता है आपके इंटर हो जाता है किसमें, लिम्फ कैपिलरीज में। आपका वो जो इंटर हो रहा है लिम्फ कैपिलरीज में, उसको आप लिम्फ का नाम देते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं अगर आपको रिकॉल कर दूं तो ये जो आपकी लिम्फ की फॉर्मेशन है ये बेसिकली आपकी लिम्फ कैपिलरीज में हो रही है। जब कुछ पोर्शन आपके ब्लड का आउट होता है आपकी ब्लड कैपिलरीज से और उससे वो टिश्यू फ्लूइड में जा रहा है, तो उसका जो 9 to 10 पोर्शन है, नामा हिस्सा जो उसका है वो अगेन बैक आपकी ब्लड कैपिलरीज में जाता है। जबकि उसका अगर उसको 10 पोर्शंस को डिवाइड किया जाए, 9 हिस्से वापस चला जाता है और एक हिस्सा उसका बच जाता है। वो जो एक हिस्सा बच जाता है, बाकी तो वो तो ब्लड कैपिलरीज में चला गया, जो एक हिस्सा बच गया वो आपकी लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है। तो वो जो लिम्फ कैपिलरीज में वो आपका पोर्शन आता है उसको आप बेसिकली लिम्फ का नाम देते हैं। तो कंपोजिशन अगर आप कंपोनेंट्स देखते हैं आप लिम्फेटिक सिस्टम के, उसमें आपके लिम्फ कैपिलरीज आ रही हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फॉइड मासेस हैं आपके, और आपका लिम्फ नोड और आपका लिम्फ जो है वो इसमें कंसीडर किया जा रहा है ज़्यादातर। तो अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं कि आपका जो फिल्ट्रेशन है फ्रॉम प्लाज्मा नॉर्मली ये एक्सीड करता है रीअब्जॉर्प्शन को, जो लीड करता है आपका नेट फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। फिल्ट्रेशन जो है प्लाज्मा की, अगर आप प्लाज्मा को आपके स्लाइड के हवाले से देखा जाए तो अगर इसको नॉर्मली एक्सीड की जाए, इसकी फिल्ट्रेशन ज़्यादा कर दी जाए तो रीअब्जॉर्प्शन होती है जो आपको आपके टिश्यू फ्लूइड की तरफ लेके जाती है। ये इंक्रीज़ करता है टिश्यू फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, जो विदन आपके इंटरस्टेशियल जो स्पेसिस होते हैं टिश्यू फ्लूइड की स्पेसिस होती हैं वो फोर्स करते हैं फ्लूइड को। इसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज में वही जो 9 हिस्से जो हैं उसके वो ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं, उसका एक जो हिस्सा है वो आपका लिम्फ कैपिलरीज की तरफ आया, तो जो आपके वो आपका लिम्फ फॉर्मेशन की तरफ लेके वो आप बेसिकली आपका लिम्फ फ्लूइड होता है। ये जो प्रोसेस है जो प्रिवेंट करता है कॉम्बुलेशन को, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड और एडिमा को, ये जो आपका लिम्फ फॉर्मेशन है। तो अगर आप इसमें देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन आपके लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम रेज हो रहा है किससे, आपके टिश्यू स्पेसिस से, जैसे कि आपके लिम्फ कैपिलरीज हैं, जो लिम्फ कैपिलरीज वो एंड होती हैं ब्लाइंडली, उसकी कोई ख़ास वो स्पेस वगैरह नहीं है, वो जैसे मतलब उसकी ब्लॉकेज या वो क्लोज हो रही हैं आपकी लिम्फ कैपिलरीज। तो बेसिकली आपका जो अगर इसको देखा जाए तो लिम्फ आपका किस तरह मेकअप हो रहा है। लिम्फ जब आपका ब्लड आपकी उससे वापस पुश करता है तो 9 पोर्शन जो है स्पेस से वापस ब्लड कैपिलरीज में, जबकि उसका एक जो पोर्शन है वो आपकी लिम्फ कैपिलरीज में आता है। तो अगर हम आपकी ड्रेनेज पे बात करें, लिम्फेटिक सिस्टम की ड्रेनेज पे, तो जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो आपकी जो लार्जर लिम्फ वेसल्स हैं उनके साथ बाइंड होती हैं, जॉइन करती हैं, तो जो आपका एक डक्ट बनाती हैं जिसको आप लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं और थोरेसिक डक्ट की तरफ लेके जाते हैं। जो राइट साइड है लिम्फेटिक डक्ट की ओपन होती है आपकी राइट सबक्लेविन वेन में, और जो थोरेसिक डक्ट है वो ओपन होती है आपकी लेफ्ट आपकी जो सबक्लेविन वेन है उसमें। तो जब वंस विद इन द लिम्फेटिक सिस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड आपका जो लिम्फ कहलाता है वो ड्रेन होता है आपकी लार्ज वेसल्स में, जिसको आप लिम्फेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जब वन ऑफ दीज ट्रंक द राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी रिटर्निंग लिम्फ टू द ब्लड स्ट्रीम वाया द राइट सबक्लेविन वेन। तो ये इस तरह से आपका जो ड्रेनेज हो रही है आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, जब आपका आपकी लिम्फ कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होती हैं तो वो लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं। ठीक है, थोरेसिक डक्ट और लिम्फेटिक डक्ट बनती हैं उसमें। ठीक है, तो जो आपका राइट
साइड है, राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो ओपन होती है किसमें, आपकी सब क्लेवियन वेन में, जबकि थोरेसिक जो डक्ट है, दूसरी जो डक्ट बन रही है वो किसमें होती है, लेफ्ट सब आपकी उसमें क्लेवियन वेन में ओपन होती है। तो अगर आप अपनी नोट्सों में अपने उसमें देखते हैं अपनी डक्ट के हवाले से, जब आप उस अपनी एनाटॉमिकल स्कीम में, तो आप अपने जब जिधर से आपका क्लेविकल और स्टर्नम आपस में उसमें क्लैप हो रही है, तो उस जगह पे आपको हाईलाइटेड आप वो सर्कल देख सकते हैं कि थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट किस तरह से इंडिकेट की गई है। तो अगर हम इसमें आपकी लिम्फेटिक वेसल्स की बात करते हैं, जो वेसल्स बन रही हैं वो लिम्फेटिक कैपिलरीज से स्टार्ट होती हैं, और ये एक इनका वन एंड है, मतलब ये एक साइड पे बंद, जैसे हमने कहा ना लिम्फेटिक सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है, इस तरह इनका भी एक वन एंड है। तो लिम्फेटिक जो कैपिलरीज हैं ये यूनिट बनाती हैं, जिससे ये लार्ज लिम्फेटिक कैपिलरीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये कंबाइन होके ये आपका बेसिकली क्या करती हैं, ये आपका पूरा एक नेटवर्क बना रही हैं। तो इस तरह से ये आपका स्कीम इसमें बन रही है। तो अगर आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज जो यूनिट बनाती हैं, जो लार्ज लिम्फेटिक वेसल बनती हैं, ये रिजेंबल हैं वेन्स के साथ इन स्ट्रक्चर, बट लेकिन ये थिनर होती हैं, थिनर वॉल होती हैं, और इनके जो वॉल्व्स हैं ये ज़्यादा होते हैं। एक सीरीज ऑफ स्वेलिंग आर प्रेजेंट अलॉन्ग द लिम्फेटिक वेसल, दीज आर लिम्फ नोड्स। अगर हम लिम्फ नोड्स पे बात करते हैं, उससे पहले हम लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं उनकी अगर सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं, तो लिम्फ वेसल्स जो प्रेजेंट है मुख्तलिफ रीजन्स बॉडी के, उसमें ये डीपर लेयर जो आपकी स्किन की है उधर ये प्रेजेंट है, और ये जो आपकी सबकुटेनियस टिश्यूज़ हैं, आपके डायाफ्राम है, आपकी जो वॉल है आपके एब्डोमेन की, और इसमें आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है एक्सेप्ट एल्वुलाई, तो इसमें ये की प्रेजेंस हो रही है। तो लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इसमें, और लाइनिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम में, और आपकी लाइनिंग ऑफ जेनिटल ट्रैक जो है आपका लिवर और आपके हार्ट में, ये आपकी लिम्फ वेसल्स इनकी प्रेजेंस हो रही है। तो ये आपका लिम्फ वेसल्स की सिचुएशन के हवाले से इनकी स्कीम है। अगर लिम्फ वेसल्स जो हैं प्रेजेंट नहीं होती, को कुछ सुपरफिशियल जो आपकी लेयर हैं आपकी स्किन की, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका कॉर्निया है, बोन्स हैं, और जो आपके लंग्स के एल्वुलाई हैं, जिनके हमने आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके साथ डिटेल में बात की थी, तो वहाँ आपकी ये लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। लिम्फ वेसल्स आपकी लिम्फ कैपिलरीज जॉइन होती हैं, मिलकर आपकी लिम्फ वेसल्स बना रही होती हैं। जो आपका लिम्फ है उसका फ्लो है वो आपकी कुछ 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिसमें वो मेंटेन होता है आपका लिम्फ का जो फ्लूइड है। एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स जो हैं वो उसको मेंटेन करती हैं आपके फ्लो ऑफ लिम्फ को, ठीक है। जो आपके मूवमेंट है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और आपकी जो ब्रीथिंग मूवमेंट है, ये आपके लिम्फ की उसको सर्कुलेशन को, फ्लो को ये बेसिकली क्या कर रही होती हैं, ये मेंटेन कर रही होती हैं। जो आपकी वॉल्स हैं बैक साइड पे आपके लिम्फ की, वो भी आपकी इसके लिम्फ को फ्लो को क्या करती हैं, बेसिकली मेंटेन करती हैं। तो अगर हम बात करें लिम्फ नोड्स के हवाले से, तो लिम्फ नोड्स में बेसिकली लिम्फ नोड्स क्या चीज़ है, ये स्मॉल ग्लैंड्स हैं दैट फिल्टर लिम्फ्स। लिम्फ नोड्स क्या हैं, जैसे अभी आपको पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, आप दोनों पिक्चर्स में क्लियरली देख रहे हैं कि आप अंडर द आर्म देख रहे हैं, और इधर उनकी नीचे आपको कुछ काजेज बताई गई हैं लिम्फ नोड्स की स्वेलो होने की। तो इसमें आप एक्सेस लिम्फ फ्लूइड भी देख रहे हैं और स्वेलो लिम्फ नोड भी आपको क्लियर पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो लिम्फ नोड्स क्या चीज़ है, बेसिकली ये स्मॉल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो आपके फिल्टर करते हैं आपके उसको लिम्फ को। तो जब क्लियर फ्लूइड सर्कुलेट करता है थ्रू आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, तो ये आपका स्वेलो करता है इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स। बेसिकली लिम्फ नोड्स क्या हैं जी, ये स्मॉल ग्लैंड्स हैं जो फिल्टर करते हैं आपके लिम्फ को। द क्लियर फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। और जब ये दे बिकम, कौन बिकम, लिम्फ बिकम स्वेलो इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन एंड ट्यूमर। अगर कि इंस्पेक्शन या ट्यूमर हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में आपका जो क्या हो जाते हैं, लिम्फ नोड जो होते हैं स्वेलो हो जाते हैं। तो लिम्फेटिक फ्लूइड जो सर्कुलेट करता है थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, ये मेड करता है, चैनल बनाता है थ्रू आउट योर बॉडी दैट आर सिमिलर टू आपकी ब्लड वेसल्स की उसमें है। तो आपके लिम्फ नोड्स क्या हैं जी, स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हैं जो लोकेट करते हैं पाथवे ऑफ लिम्फ वेसल्स के। लिम्फ नोड्स जो हैं ये आल्सो लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फेटिक नोड्स भी कहलाते हैं। अगर लिम्फ नोड्स को देखा जाए इनके फंक्शंस के हवाले से, तो देखें बेसिकली इनका काम, लिम्फ नोड्स का क्या काम है, ये आपके जो ग्लैंड्स जो हैं आपके लिम्फ को फिल्टर करते हैं और प्रोमोटिंग करते हैं आपके लिम्फोसाइट्स कंटेक्ट की किसके साथ, एंटीजन के साथ। उनकी जो लिम्फोसाइट्स
उसका कंटेक्ट है उसको ये प्रमोट करते हैं। और दूसरा ये जो आपकी नेसेसरी माइक्रो इन्वायरमेंट हैं आपके, उसको ये एंटीजन डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करते हैं। और इसमें देखा जाए लिम्फ पास होता है आपकी लिम्फ नोड से, तो ये उसको इसकी फिल्ट्रेशन मेनली इनकी वर्किंग है। और दूसरा ये आपके बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं मैक्रोफेजेस के थ्रू, कौन, आपके लिम्फ नोड्स। देखिए ये ग्लैंड्स हैं, मेन काम इनका क्या है, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं किसकी, आपके लिम्फ की। क्या चीज़ है, लिम्फ फ्लूइड है जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है। और इनका क्या काम है, ये आपके जो बैक्टीरियाज और दूसरे टॉक्सिन्स हैं उनका ये जो आपकी उनको डिस्ट्रॉय करने का ये जो काम है वो भी इन्हीं के जुमरे में आ रहा है। तो अगर आप इसको कुछ लेके चलते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से लिम्फ नोड्स की, तो उसमें आपके पास एल्बो, एक्जिला और जो आपके नी हैं वो बेसिकली आपके इस जुमरे में आ रहे हैं। एल्बो और आपका एक्जिला और जो आपके नी पोर्शन है तो लिम्फ नोड्स की मेन उनकी पोजीशनिंग के हवाले से है। बाकी आपके एब्डोमेन और आपकी नेक जो पोर्शन है उसमें भी आपके ये इनकी प्रेजेंस को इंडिकेट किया गया है। अगर हम इसकी कंपोजिशन पे बात करते हैं तो यूजली जो आपका लिम्फ है ये क्लियर कलरलेस होता है, तो 96% इसमें वाटर है और इसमें सिर्फ 4% जो उसका पोर्शन है वो सॉलिड है। ईच लिम्फ जो है वो डिवाइड होता है दो जनरल रीजन्स में, कैप्सूल और कॉर्टेक्स में। जो कैप्सूल है इसका आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, तो अंडरलाइंग द कैप्सूल इज द कॉर्टेक्स, अ रीजन कंटेनिंग मोस्टली इनएक्टिव बी एंड टी lymphocytes pulse numerous accessory cells such as dendritic cells और macrophage cells इसमें कंसिडर किए गए हैं। तो बेसिकली अगर जब हम इसकी कंपोजिशन में जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास 96% तो वाटर आपको बताया गया है, जबकि 4% इसका सॉलिड पोर्शन है। तो सॉलिड पोर्शन में आपके पास ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं और सेल्स भी हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके पास मेनली प्रोटीन्स के आगे जो सब डिवीजन्स हैं, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रोनेजेंस और एंटीबॉडीज, एंजाइम्स वगैरह। जबकि लिपिड्स जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, यूरिया और आपका क्रिएटिनिन इसमें कंसिडर किया गया है। जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स इसमें आपके इंडिकेट किए गए हैं। तो ये आपका सॉलिड पोर्शन में था। सॉलिड पोर्शन में कुछ इसका हिस्सा सेल्स में भी आता है जिसको आप लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की इंडिकेशन में देते हैं। तो इस तरह से ये आपका लिम्फ जो है लिम्फ नोड जो है आपका जो लिम्फ है उसकी कंपोजिशन को इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ तक बेसिकली हमने आपको एक्सप्लेन किया कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। लिम्फ कहाँ फ्लो करता है, कैपिलरीज में करता है, कैपिलरीज मिलके वेसल्स बनाती हैं, ठीक है। फिर हमने आपको लिम्फ कैपिलरीज वेसल्स जैसे ड्रेनेज हो रही है आपके लिम्फ की उसके बारे में बताया। फिर आपको लिम्फ की जो हैं आपकी इनको वेसल्स की पोजीशनिंग के हवाले से किस बॉडी के किस किस पार्ट में, लाइनिंग में, किस पोर्शन में पाई जाती हैं और किस में नहीं पाई जाती उनके बारे में बताया। फिर आपको जो लिम्फ का फ्लो है उसकी मेंटेनेंस के बारे में बताया और साथ ही आपको लिम्फ नोड्स के बारे में एलेबोरेट किया। लास्ट में हमने आपको लिम्फ की जो आपका फ्लूइड है इसकी कंपोजिशन पे बात की। अभी हम लास्ट में आपके साथ लिम्फेटिक सिस्टम पे बात करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के बेसिकली फंक्शंस क्या हैं, ये क्या करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिम्फ जो है आपका जो फ्लूइड है लिम्फ वो रिटर्न करता है प्रोटीन्स को टिश्यूज़ से, टिश्यूज़ के जो स्पेसें हैं उसको वापस ब्लड में आपका रिटर्न करता है। आपका लिम्फ जो लिम्फ फ्लूइड है लिम्फ कैपिलरीज में होता है वो जो टिश्यू स्पेसीज में आपके जो प्रोटीन्स हैं उनको वापस आपके ब्लड में रिटर्न कर देता है, ठीक है। दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपके फ्लूइड्स को आपकी बॉडी में। लिम्फ क्या करता है, एक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पहले हुई है उसको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और क्या करता है लिम्फ जो आपके बैक्टीरियाज हैं, टॉक्सिन्स हैं और अदर ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस जो आपके लिए हार्मफुल हैं उनको रिमूव कर देता है। साथ साथ लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करती हैं, इंटेस्टाइन से जो फैट है उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। जबकि इंटेस्टाइन में फैट्स अकोमुलेट हो जाती है उसको आपका ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो आपका लिम्फ है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आपकी इम्यूनिटी और आपकी जो ट्रांसपोर्ट है आपके लिम्फोसाइट्स को उसको एनहांस करता है, उसको उसमें मतलब आपके लिए फ्रूटफुल करता है आपके लिए, ठीक है।
तो ये जो आपका लिम्फ है, ये इसका जो फ्लो है, इसकी जिम्मेदारी उसको मेंटेन करता है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी जो आपकी टिश्यूज़ की। बेसिकली ये टिश्यू स्पेसिस में जब फ्लो करता है तो आपके टिश्यूज़ की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल इंटीग्रिटी है टिश्यूज़ की, वो मेंटेन करती है आपके लिम्फ को फ्लूइड को। जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है आपके लिम्फ फ्लो में, तो इफेक्ट करती है आपके इस काफ़ी सारे टिश्यूज़ पोर्शन को, जिसमें आपके हार्ट के मसल्स, आपके लिवर के सेल्स और नेफ्रॉन्स वगैरह जो आपकी हैं वो उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट आपके फ्लूइड की हो रही है, किसमें, बैक टू ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लूइड्स को। ठीक है, और ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड आपके टिश्यूज से उनको ड्रेन्स करता है। ठीक है, और रिमूव करता है डेब्रिस जो आपके सेल्स में कॉमुलेट हो जाते हैं, उनको रिमूव करता है, और आपके जो फैट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में उनको भी ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो अगर आप लिम्फ नोड्स के फंक्शंस पे बात करते हैं, तो लिम्फ नोड्स जो हैं पासिस करते हैं आपके लिम्फ नोड्स, जो आपका लिम्फ है वो पास करता है थ्रू लिम्फ नोड्स के। तो जो आपके लिम्फ नोड्स हैं उनको फिल्टर कर देते हैं, और जो आपके बैक्टीरियाज, आपके टॉक्सिन्स और फॉरेन ऐसे सब्सटेंस जो आपके लिए हार्मफुल है उनको भी ये रिमूव कर देते हैं। तो जो आपके लिम्फाइड मासेस हैं उसमें आपके पास जो थाइमस, टॉन्सिल्स वगैरह स्प्लीन, ये आपके लिम्फाइड मासेस में कंसिडर किए जा रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम की डिस्कशन थी वो वाइंड अप हो गई है, इसमें मज़ीद हमारी कोई चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसको मैंने समराइज भी आपके साथ कर दिया, तो मज़ीद जो आगे हमने पहले इसको अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कशन की हुई है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने एनाटॉमी में इसको डिटेल से डिस्कस किया, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें इंस्पायरेशन, एक्सलेशन, और उसके हमने नॉस्ट्रल्स ट्रैक किया, और आपकी ब्रोंकी, आपका फेरेंक्स, लिरेंक्स, ठीक है, आपके विंड पाइप जो हैं जिसको आप वॉइस बॉक्स भी हैं आपके, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, लंग्स में, आपके ब्रोंक्यूल्स में, एल्विलाइज को। तो आज बेसिकली हम इसका थॉरली आपसे डिस्कशन करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ये नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ दैट हेल्प योर ब्रीथ, आपके सांस लेने में जो सिस्टम आपको हेल्प देता है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें आपकी एयरवेज, लंग्स और आपकी ब्लड वेसल्स हेल्पफुल होती हैं। तो जो मसल्स हैं, the muscles that power your lungs are also part of respiratory system। वो मसल्स जो आपके लंग्स को पावर देते हैं आपके ब्रीथिंग के लिए, वो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हैं। ये जो पार्ट हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के, these parts वर्क टुगेदर, ये इकट्ठा काम करते हैं और मूव करते हैं आपकी ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में, और क्लीन कर देते हैं आपकी जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको आपकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। कौन सी चीज़, ये आपके जो इसमें आपके इसमें जो ऑक्सीजन है ये आपकी बॉडी में मूव करती है, और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से एक्सहेल हो जाती है, बाहर चली जाती है। तो ये सारा ये जो स्कीम थी ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से थी। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को थॉरली देख लें आपके नोट्सों के हवाले से भी, एक एक चीज़ हमने आपसे डिस्कस की हुई है। तो इसमें बेसिकली ब्रीथिंग का फिनोमिना हो रहा है। ब्रीथिंग क्या ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्रेश एयर आप कंटेन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है वो आपके बॉडी में पंप होती है आपके लंग्स के थ्रू, और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है आपकी। इसमें मेन दो फिनोमिना हैं, इंस्पायरेशन जिसको इनहेलेशन भी कहते हैं, और एक्सपायरेशन जिसको एक्सहेलेशन भी कहते हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो उसमें आपके पास लंग्स, डायफ्राम, वॉल्स जो आपकी चेस्ट कैविटी की वो कंसिडर की गई हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं कि आपका मेनली जो इसमें पोर्शन आ रहा है कि आपका जो लंग्स हैं वो स्पॉन्जी हैं नेचर हैं, तो वो कन्नाट पुल नहीं करते आपके एयर को, ठीक है, और पुश भी नहीं करते। तो ये ड्यूरिंग इंस्पायरेशन लंग्स जो है वो सिर्फ एक्सपेंड करते हैं पैसिवली, और ये एक्सपायरेशन के दौरान ये क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। इनकी एक्सपैंड और कंट्रैक्शन जो है वो आपकी ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड के आउटटेक को करती है। डायफ्राम के बारे में आप लोग काफ़ी बार तो मतलब आपको बताया है, ये फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी के ऊपर एक डायफ्राम है जो शीट है मसल्स की, ठीक है। आपकी चेस्ट कैविटी है वो कंपोज है रिब्स के साथ, ठीक है, जो इंटरकॉस्ट मसल्स उसमें अटैच किए गए हैं। तो इंस्पायरेटरी मसल्स में आपके पास प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स और डायफ्राम है, ठीक है। एक्सपायरेटरी मसल्स में आपके पास जो हैं वो इंटरनल इंटरकॉस्टल जो आपके मसल्स हैं वो आपके एक्सपायरेशन को के मसल्स हैं, और आपके इंस्पायरेटरी मसल्स कौन से हैं वो आपके डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो आपके उस कंसीडर में किए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कोर मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स जो हैं कंट्रैक्ट टू एलिवेट रिब्स जो आपके डायफ्राम है, कंट्रैक्ट टू एक्सपेंड थोरेसिक कैविटी। जबकि आपकी जब एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो आपके इंटरकॉस्टल जो है कंट्रैक्ट
टू पुल रिब्स डाउन, जबकि डायफ्राम क्या है वो रिलैक्स करते हैं आपके, रिड्यूस करते हैं थोरेसिक कैविटी को। तो अगर हम इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को फर्दर देखें तो इंस्पायरेशन जो बेसिकली वो है वो क्या है, आपके ऑक्सीजन का इनटेक है किसमें, आपके लंग्स में, जिसको आप इंस्पायरेशन और इनहेलेशन कहते हैं। तो इंस्पायरेशन में जो आपकी स्पेसिस हैं चेस्ट कैविटी में वो इंक्रीज हो जाती हैं दो तरीक़ों से। जो स्पेसिस हैं आपकी चेस्ट कैविटी में क्या आती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। जो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और एलिवेट करते हैं आपकी रिब्स को ऊपर वाली साइड पे और फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। जबकि आपके डायाफ्राम के जो मसल्स हैं वो भी कंट्रैक्ट करते हैं और आपकी डायाफ्राम जो है वो डूम शेप जो है लेस उनकी वो कम हो जाती है उनकी डूम शेप, जैसे ये आपको इंडिकेट किया गया इस पिक्चर में, ठीक है। तो जब आपके जो वॉल्यूम है आपकी चेस्ट कैविटी का वो इंक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर जो है वो आपके लंग्स का वो बेसिकली इसमें डिक्रीज़ हो गया है। जब आपके लंग एक्सपैंड करते हैं तो वैक्यूम जो है वो प्रोड्यूस होता है आपके लंग्स में जब वो एक्सपैंड करते हैं। जो आपकी एयर है वो क्या होती है लंग्स में आउटसाइड से ज़्यादा इंडिकेट की जा रही है आपके इंस्पायरेशन में। जबकि जब हम एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो उसमें आपका जो एयर है वो रिमूव हो जाती है आपके लंग्स से, जिसको आप एक्सपायरेशन या एक्सलेशन भी कहते हैं। इसमें आपके जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जो रिब्स आपकी हैं वो नीचे की तरफ मूव करती हैं और इन अंदर की तरफ और नीचे की तरफ। जबकि आपके इंस्पायरेशन में आपकी रिब्स क्या थी ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव कर रही थी, इसमें नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूव कर रही हैं। तो जिससे आपका जो चेस्ट कैविटी है वो स्पेस रिड्यूस हो जाती है और मसल जो आपके डायाफ्राम के वो भी रिलैक्स करते हैं, जिससे आपके डूम शेप डायाफ्राम बन रहा है, इनका एक्चुअल शेप है। जो आपकी स्पेस आपकी चेस्ट कैविटी में इसमें ये कम हो रही है फ्लोर के ऊपर। तो जो स्पेस चेस्ट कैविटी की जब रिड्यूस होती है तो प्रेशर जो आपके लंग्स का वो जब जो स्पेस रिड्यूस होगी तो आपके लंग्स का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे एयर जो है आपके लंग्स से बाहर की तरफ मूव कर जाती है। तो अगर हम आपकी स्लाइड्स के हवाले से देखते हैं तो आपका जो इंस्पायरेशन है ये एक्टिव प्रोसेस है, जबकि जो आपका एक्सपायरेशन है वो आपका इनएक्टिव या पैसिव प्रोसेस उसको किया जा सकता है। जो कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो इसमें कंसिडर किए गए हैं, जबकि उसमें आपके रिलैक्सेशन हो रही है इंटरकॉस्टल मसल्स की। रिब केज मूव फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड और आपके एक्सपायरेशन में मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैटेंड और इसमें एक्सपायरेशन में रिलैक्स होती है और ओरिजिनल डोम शेप की तरफ ले जाती है। और इसमें आपका थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि इसमें एक्सपायरेशन में डिक्रीज हो जाता है। जो प्रेशर आपके लंग्स का लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इंस्पायरेशन में, जबकि आपके एक्सपायरेशन में ग्रेटर देन आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के होता है। जो एयर का इंटेक है इसमें इंस्पायरेशन में हो रहा है और एक्सपल्जन आपका ऑफ एयर हो रही है लंग्स में, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी उससे आउट हो रही है। तो ये सारी डिस्कशन रेस्पिरेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से थी। तो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में आगे आपका जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है, जो कि रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम है और आपके लंग वॉल्यूम और उसकी कैपेसिटी पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो जैसे मैंने प्रीवियसली आपको समझाया था कि आप लोग मेहरबानी फरमाकर इसको तवज्जो से गौर से सुने। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई ड्रॉबैक है तो उसको आप पर्सनली, कुछ बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स किया भी है, तो आप पर्सनली रिस्पॉन्स करके उसका क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है। बच्चे आप अपने लेक्चर को गौर से तवज्जो से के लिए बैठ के सुने, ठीक है। कहीं कोई कन्फ्यूजन पॉइंट नोट कर लें, नोट करके मुझे पर्सनली शेयर करें। उसके बाद तवज्जो सुनने के बाद सारे लेक्चर को आप लिखें जो आपके नोट्सों में टॉपिक किया कि आज हमने लिम्फेटिक सिस्टम से रेस्पिरेटरी सिस्टम तक के इंट्रोडक्शन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन तक देखा है। कल हम वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा, बल्कि मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे, उससे बेनिफिट हासिल करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।